नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो अक्सर मन में आता है, खासकर जब हम दुनिया में देखते हैं कि कुछ ठीक नहीं चल रहा। हाँ। मतलब ये कि क्यों भाई जो अच्छे लोग हैं, भगवान को मानते हैं, उन्हें इतनी तकलीफें क्यों झेलनी पड़ती हैं? जबकि दूसरे हाँ, जबकि जो शायद सीधे रास्ते पे नहीं है, बेईमान है, वो एकदम फलते-फूलते दिखते हैं। बिल्कुल हमारे पास एक लेख है, भक्ति, सुख और न्याय, एक चिंतन। आज इसी के कुछ विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। और ये लेख ना बिल्कुल सीधे मुद्दे की बात करता है। सवाल ही यही है, भक्त को दुख, पापी को सुख, आखिर क्यों? सही। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। जी। कई लोगों ने अपनी जिंदगी में ये महसूस किया होगा। कोई इंसान पूरी उम्र ईमानदारी से, मेहनत से जीता है, दूसरों की मदद करता है, और नतीजा? नतीजा अक्सर संघर्षी होता है। और दूसरी तरफ कोई है जो दूसरों का हक मार रहा है, गलत तरीके अपना रहा है और वो ऐश कर रहा है। तो चलिए इसी उलझन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। स्रोत में ना दो एकदम अलग तरह के लोगों की कहानी बताई है। एक है वो जिसे हम अच्छा इंसान कह सकते हैं, रोज पूजा पाठ करने वाला, सबकी मदद को तैयार, पर उसकी जिंदगी घर में तंगी है, रोटी के लिए मशक्कत है, पत्नी बीमार है, बच्चों के सपने अधूरे हैं। और फिर दूसरा किरदार, हाँ, बिल्कुल उसका उल्टा, एक बुरा इंसान जिसने धोखे से, शायद रिश्वत से खूब पैसा बनाया है, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, बाहर से देखो तो कोई परेशानी नहीं। और यही यही विरोधाभास देखकर सवाल उठता है मन में कि ये हो क्या रहा है। हाँ, और ये सिर्फ बाहर की बात नहीं है। स्रोत उस अच्छे इंसान के बुढ़ापे के दर्द को भी दिखाता है। उसकी जो कड़वाहट है ना, वो बहुत सच्ची लगती है। बिल्कुल। वो कहता है, सारी जवानी तो संघर्ष में ही निकल गई, अब अगर बुढ़ापे में थोड़ा सुख आ भी जाए तो मैं उसका क्या करूं? उसे वो स्वर्ग या मोक्ष की बातें भी अच्छी नहीं लगती। वो कहता है, भाई मुझे तो जीते जी थोड़ा सुकून चाहिए था। और उसका सवाल कहीं ना कहीं जायज लगता है ना। वो पूछता है, मैंने भक्ति क्यों की, सबकी मदद की तो मुझे मिला क्या सिवाय दुख के? ये पूछना क्या ये गलत है? स्रोत हमें इस पर सोचने को मजबूर करता है। क्या हम अनजाने में ही सही, भक्ति को एक किस्म का सौदा समझ बैठते हैं कि मैं पूजा करूंगा, अच्छा बनूंगा, तो बदले में भगवान को मुझे सुख देना ही होगा, मेरी मुश्किलें हटानी ही होंगी। हाँ, यही यही सवाल स्रोत उठाता है। क्या भक्ति का असली मतलब यही है, एक लेन देन, कि मैंने इतना किया तो मुझे इतना मिलना चाहिए? या फिर भक्ति अपने आप में कुछ और है, ईश्वर से जुड़ने का, प्रेम का एक तरीका, जिसका फल शायद दुनियावी सुख दुख से एकदम अलग हो? लेकिन उस व्यक्ति के लिए ये समझना कितना मुश्किल होगा, जिसने सब कुछ झेला है। वो तो यही देखेगा ना कि दुनिया में उसे इंसाफ नहीं मिला। बिल्कुल, आपकी बात एकदम सही है। और स्रोत इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ता। वो मानता है कि हाँ, बाहरी दुनिया का जो न्याय है वो हमेशा तुरंत नहीं दिखता, और ये देखना तकलीफदेह हो सकता है। बहुत ज्यादा। पर वो एक और सवाल भी पूछता है कि वो जो बुरा इंसान है, जो बाहर से इतना सुखी दिख रहा है, क्या वो वाकई अंदर से उतना ही शांत है? हाँ, क्या वो चैन की नींद सो पाता है? ये सोचने वाली बात है। क्या असली सुख सिर्फ बाहर की चीजों में है, पैसा, बंगला, गाड़ी, या वो मन के शांति में है, एक संतुष्टि में है? हाँ, हो सकता है बाहर से सब पाने वाला अंदर से बिल्कुल खोखला हो। सही। स्रोत इसी तरफ इशारा कर रहा है। हालांकि ये मानना आसान नहीं है, खासकर उसके लिए जो खुद तकलीफ में है। पर फिर सवाल ये है कि क्या सिर्फ इसलिए कि बाहर का सुख नहीं मिला, अच्छाई छोड़ दें, भक्ति छोड़ दें? नहीं, स्रोत कहता है नहीं। तो फिर रास्ता क्या है? अगर इनाम पक्का नहीं है तो अच्छा क्यों बने, भक्ति क्यों करें? शायद शायद हमें अपना नजरिया थोड़ा बदलना होगा। स्रोत ये कहता है कि अच्छाई और भक्ति को इनाम की उम्मीद से अलग करके देखो। अच्छा, कैसे? हम अच्छे इसलिए बने क्योंकि अच्छा होना ही सही है, वो हमारा स्वभाव है। पूजा या भक्ति इसलिए करें क्योंकि हमें ईश्वर से प्रेम है, एक जुड़ाव महसूस होता है, ना कि एक व्यापारी की तरह कि मैंने इतना निवेश किया तो मुझे इतना मुनाफा चाहिए। ये बात तो काफी गहरी है। फल की चिंता किए बिना कर्म करना। पर क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो अन्याय हो रहा है उसे बस सह के जाएं? नहीं, स्रोत ऐसा भी नहीं कहता। वो मानता है कि हाँ, व्यवस्था कभी-कभी अन्यायपूर्ण लग सकती है, पर उसका यह भी मानना है कि अन्यायी हमेशा सुखी नहीं रहता और पुण्य कभी बेकार नहीं जाते। हो सकता है फल मिलने में देर हो जाए या उसका रूप वैसा ना हो जैसा हमने सोचा था। और ये भी तो है कि संघर्ष हमें खाली हाथ नहीं छोड़ता।
जैसा स्रोत में कहा गया है, यही संघर्ष की सुंदरता है जिसे हमने झेला, उसने हमें बनाया, वो हमें मजबूत बनाता है, शायद ज्यादा समझदार। बिल्कुल, ज्यादा मानवीय बनाता है। और क्या पता, असली इनाम किसी और रूप में मिले, किसी की सच्ची दुआ में, किसी की मदद करके जो अंदर से खुशी मिलती है उसमें, या उस सुकून में जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार शायद यही निकलता है कि हमें भक्ति और अच्छाई को तुरंत मिलने वाले भौतिक लाभ के चश्मे से शायद नहीं देखना चाहिए। हाँ, स्रोत इसे एक आंतरिक यात्रा की तरह देखने को कह रहा है, जिसका फल हो सकता है देर से मिले, पर वो ज्यादा गहरा होता है, ज्यादा टिकाऊ होता है। वो एक लाइन है ना, अच्छाई का फल देर से सही पर गहरा मिलता है। बिल्कुल सही। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। अगर हम सुख की परिभाषा को ही थोड़ा बदल दें तो? मतलब अगर सुख को सिर्फ बाहरी कामयाबी, पैसे, शोहरत से न जोड़कर अंदर की शांति, संतोष, अच्छे रिश्तों से जोड़ें, तो शायद जीवन में जो ये नाइंसाफी सी दिखती है, उसे देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाए। ये वाकई सोचने लायक बात है। इसका जवाब शायद हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।